राम की महिमा के बारे में सब पता था, लेकिन रावण ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे हाथों तुम्हारा वध निश्चित है। जब दोनों तरफ से मृत्यु देखा तो सोचा कि भगवान के हाथों क्यों न मरे, इसके हाथ मरने के बजाय हम भगवान श्री राम के हाथ मरेंगे। फिर क्या बन गया? सोने का मृग बन गया। सीता जी का हरण किया रावण ने, और फिर श्री राम जी उनको ढूंढते हुए, हम सब जानते हैं, गए, और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गए? तो सबरी के यहाँ गए। सबरी के यहाँ से जानकारी हुई, किष्किंधा गए, और वहां पर जाकर के उनकी दोस्ती किससे हो गई? सुग्रीव से हो गई। सुग्रीव ने बताया ऐसे ऐसे है, बाली मुझे जो है रहने नहीं देता, पूरी बात बताया। और बाद में क्योंकि बाली को एक क्या मिला था? आशीर्वाद। उसके सामने जो भी युद्ध करने के लिए आता था, जब निगाह से निगाह मिलती थी तो उसका जो बल है उस सामने वाले से दुगना हो जाता था। ये उसको वरदान था। राम इसको जानते थे और कहते हैं कि प्रथम बार गया, सुग्रीव पराजित हुआ। दूसरी बार फिर राम ने भेजा, कहा चिंता मत करो, और इस बार उसका वध निश्चित है। और राम ने बगल से जो है, सामने नहीं गए, बगल से उसको बाण मारा और बाली मूर्छित हो गया, एकदम मरणासन्न हो गया। फिर राम उसके पास गए तो बाली ने कहा कारण कवन नाथ वही मारा। तो राम ने क्या कहा? अनुज भधु भगनी सुत नारी, इन्हें कुदिष्ट विलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कहा कि अनुज बधु माने अपने छोटे भाई की जो पत्नी है, अनुज बधु भगनी, भगनी माने बहन, सुत नारी, सुत की नारी माने बहू, इन्हें कुदिष्ट विलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इनको वध करने, वध कहा गया, मारना नहीं। इनको वध माने होता काट काट करके एकदम। इनको वध करने से कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि बाली ने ऐसी गलती किया था। भगवान श्री राम ने इस प्रकार से जब जानते हैं कि अंत में लंका पर चढ़ाई किया और रावण का वध किया। रावण को एक कहते हैं कि उसके जो नाभि है, उस नाभि में क्या था? अमृत था। इस भेद को, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी भगवान श्री राम थे, वे सब जानते थे, लेकिन एक मर्यादा में रहकर उन्होंने काम किया। बार बार बाण को चढ़ाते मारते थे, रावण मरता नहीं था। और इस रहस्य को किसको पता था? कहते हैं घर का भेदी। ये एक उदाहरण है, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का नाम क्या नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? क्योंकि वो राष्ट्रद्रोही कहा गया उसको। भले वो भगवान का भक्त था, भगवान का भक्त था वो, लेकिन कहीं नहीं कुलद्रोही कहा गया। विभीषण ने बताया कि रावण के नाभि में अमृत है, और फिर राम ने इस प्रकार से 31 बाण मारा, और इस प्रकार से वह उसका 10 सिर 20 भुजाएं, और उसका जो नाभि में इस प्रकार से वह मृत्यु को जब प्राप्त होने लगा, मूर्छित था, तब मरा नहीं था। कहते हैं कि जिसके पास भी ज्ञान हो, अच्छाई हो, उससे लेने में कोई बुरा नहीं है। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा राजनीति का ज्ञाता है, इसके पास जाइए, शिक्षा प्राप्त करिए। लक्ष्मण गए और खड़े रहे, लेकिन रावण कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण ने कहा भैया, रावण मुझे कुछ नहीं बता रहा है। कहा तुम कहाँ खड़े थे? कहा मैं सिर के पास खड़ा था। किसी से कहते हैं विद्या जात विनयम। विद्या कैसे आती है? विनम्रता से। जिससे ज्ञान प्राप्त करना है उसके आप शिष्य बनिए, उसके चरणों के पास आप खड़े होइए। नम्रता, विनम्रता, शालीनता से आप जाएंगे, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। रावण इतना बड़ा पराक्रमी, रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया, अनेक प्रकार का ज्ञान दिया, बहुत लंबी उसकी व्याख्या है। और कहते हैं कि इस प्रकार से रावण की मृत्यु हुई, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि
वो मरते समय भी श्री राम का नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं रावण हमारे भी कभी कभी हमारे भी मस्तिष्क में रावण का निवास हो जाता है। रावण किसका प्रतीक है? घमंड का, अहंकार का। रावण के अंदर ही ना होता तो रावण को कोई पराजित न कर पाता। अहंकार जो होता है, जो घमंड होता है, व्यक्ति के सारे यश को, सारी कीर्ति को क्या करता है? वो नष्ट कर देता है। इसलिए हम सभी आज के इस पर्व पर धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और अहंकार को हम प्रेम के द्वारा, सद्भाव के द्वारा, अपने मीठे व्यवहार के द्वारा उसको हम जीत सकते हैं। इसका एक प्रतीक है। हम सभी श्री राम के कहते हैं कि एक मैं चौपाई सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। कहते हैं भैयाओं के लिए है और आपके लिए भी है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। किसने कहा था? श्री राम ने। जब उनको 14 वर्ष का वनवास होने लगा तो उन्होंने कैकेयी मां से बात कहा था और एक बार भी उन्होंने टोका नहीं। मां ने मेरे कहा बन जाइए, तुरंत वन को चले गए, एक भी मिनट रुके नहीं। और कहते हैं उन्होंने कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मां, वह पुत्र भाग्यशाली होता है जो पितुमातु वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों को, आज्ञा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता है और जो कहते हैं उसको करता है। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाइए, अब नीचे करिए। भगवान श्री राम एक बात और कहे थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु। प्रातः काल श्री राम उठते थे, माता पिता और अपने गुरु के चरणों में क्या करते थे? पहले उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते थे। हम सभी इस राम के आदर्श को अपने जीवन में उतारें, माँ दुर्गा के आदर्श को अपने जीवन में उतारें, निश्चित रूप से हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी बात कहकर के हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सैनिक ताली। क्लास 12 है कि बहन सजल पांडे आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। इसके बाद क्लास 6 है कि बहन सृष्टि त्रिपाठी तैयार रहेंगी। सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सब रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती, आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती, आँखों से रोज अपनी राहें बुहारती। कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही,
मीठे खाएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सैनिक ताली। कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए हमारे विद्यालय के इंग्लिश के वरिष्ठ आचार्य श्री पंकज पांडे सर जी आए और दशहरे के बारे में हमें कुछ बताने की पकड़ है। हेलो, किसी प्रकार की आवाज नहीं करेंगे आप लोग। सर्वप्रथम हम लोग भगवान की वंदना करेंगे और सभी लोग बोलेंगे कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। अब हम वैसे गीत हमको नहीं आता, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं सुनाने के लिए आप लोगों को। एक ईश्वर का गीत है, भगवान का गीत है, सो मैं आपको सुना रहा हूँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाई, इसी धरा से शरीर पाई, इसी धरा में फिर सब समाई, इसी धरा में फिर सब समाई। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। देखिए, इस गीत के बाद एक छोटा सा और गीत है, आप लोग उसे सुनेंगे। आदेश आया है कि कार्यक्रम को अंत कर दिया जाए, तो अब सब आप लोग आचार्य जी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और सभी भैया भी राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएंगे। अभी राष्ट्रगीत होगा, उसके बाद अपने क्लास में जाएंगे, कक्षा में जाएंगे। सभी लोग सूचना पे ध्यान दें, जो भैया बहन वाहन से आते हैं वो चले जाए। अभी रुक रहे। सभी लोग ध्यान से सुने सूचना को। बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी 14 और 15 2 दिन का विद्यालय में अवकाश है। 16 तारीख को अपने समय से, जितने समय विद्यालय चलता है उस समय से आपको